हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या करना है। ठीक है, एक्चुअली सिंपल सा ही क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो है ना, इसमें पहला क्वेश्चन में क्या है कि बॉक्स में है। ठीक है, और बॉक्स में दिया हुआ है ए का वैल्यू है ना, ए डी है, एन है और एन है। तो पहला क्वेश्चन में देखो ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू 3 दिए हुए हैं और एन का वैल्यू 8, मतलब है ना वैल्यू ऑफ 8 टर्म फाइंड करना है ना, 8वां टर्म निकालना है। ठीक है, तो हम वो निकाल सकते हैं। हमारे देख लेते हैं कि ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है ना, एन बराबर 8 है ना। तो 8 टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a + 7d। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला था n निकालने के लिए, है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, है ना। तो कितना आ गया? 28 आ गया। ठीक है, इसका मतलब nth टर्म कितना आएगा, है ना, इसका nth टर्म 28 निकलेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं कि a = -8 है ना, और इसमें d फाइंड करना है ना। और n दे रहा है कितना, 10, और d की nth कितना दे रहा है, 0। ठीक है, तो इसमें nth टर्म दे दिया है। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n = a + n - 1 × d, है ना। तो देख रहे हैं कि n कितना है, 0 है, a कितना है, -18 है, प्लस n कितना है, 10 है, -1, और d कितना है, d 3 है। तो 0 = कितना हो गया, -8 + 27। ठीक है, 20 सॉरी डी नहीं है, डी फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है ना, एक्चुअली डी यहां से ले लिए, ए उस क्वेश्चन का है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग यहां से है। ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। इसमें डी फाइंड आउट करना है ना। तो कितना हो जाएगा, ए 10 में से 1 गया 9, तो कितना हो जाएगा 9d, है ना। इसको 18 को इधर लेंगे तो 18 = क्या हो गया, 9d। तो d = कितना हो गया, 18 / 9, इट मीन्स 2। d कितना निकल गया, 2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, बाकी इसमें से समझते हैं कि आप बना लोगे, है ना। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि 30 टर्म निकालना है। एक एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है। ठीक है, 10, 7, 4, है ना। तो पूछ रहा है कि इसका 30वां टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स 30th टर्म, है ना। 30वां टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 30वां टर्म निकालने के क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो a 30 = क्या होगा, a + 29d, 29d। देखो जो यहां लिखते हैं उससे यहां कम लिख देते हैं। ठीक है, ये तरीका है ना। तो a कितना है, 10 है, d कितना हो गया, तो d निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो 7 - 10 मतलब -3। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 29 × -3, तो 10 - 7 और 87। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 77 -77। इसका 30वां टर्म होगा -77। ठीक है, चलो तो सेकंड क्वेश्चन भी यही करना है। ठीक है, देखो थर्ड में भी कुछ बॉक्स दिया हुआ है, थर्ड में भी कुछ बॉक्स दिया हुआ है। ऐसे पहला है 2 है ना, और यहाँ 26 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड में 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं, 1 और 4। ठीक है, ये -4 है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है। ठीक है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन, छोड़ देते हैं इसको, है ना। इसमें हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ 38 है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ भी बॉक्स है, और यहाँ -22 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है ना, ये निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सेकंड टर्म निकालना है। क्या निकालना है, सेकंड टर्म, है ना। इसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दे रहा है। तो a = कितना है,
a इक्वल टू 2 है ना, d तो पता है नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे पास थर्ड टर्म मालूम है, तो a3 कितना है 26 है ना, तो ये थर्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो a प्लस 2d इक्वल टू 26, a का वैल्यू मालूम है कितना 2 प्लस 2d इक्वल टू 26 है ना, तो कितना हो जाएगा 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, तो d इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 12, निकल गया d का वैल्यू, ठीक है, d निकल गया तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें 12 ऐड कर देंगे प्लस 12 मतलब निकल गया कितना 14, ठीक है, या सेकंड टर्म a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस d है ना, ठीक है, यहां जो लिखेंगे यहां एक कम हो जाएगा, ठीक है, तो a प्लस d हो गया, a का वैल्यू 2 है और d कितना है 12 ऐड करके निकल जाएगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन में देखो, चलो 55 नंबर में देखोगे तो इसमें सेकंड टर्म दे रहा है a2 कितना 38, a2 निकालने का क्या तरीका है, तो a प्लस d 38 हो गया है ना, और a कौन सा टर्म दे रहा है 1 2 3 4 5 6 6 टर्म दे रहा है, तो 6 टर्म क्या है a प्लस 5d है ना, तो a प्लस 5d दिया हुआ है कितना -22 है ना, यहां डाल देंगे a प्लस 5d इक्वल टू -22, सोल्व कर लो, ये माइनस हो जाएगा माइनस से प्लस कट जाएगा है ना, ये -4d इक्वल टू प्लस है जुट जाएगा 8 2 10 60, तो d इक्वल टू -15 है ना, d इक्वल टू कितना है -15, ठीक है, अब हम लोग निकाल सकते हैं जो निकालना है, क्या निकालना है हमारे पास, a d निकल गया, a भी निकाल लो है ना, तो a प्लस d इक्वल टू कितना है 38 है, a प्लस d कितना है -15 है इक्वल टू 38, a इक्वल टू कितना हो गया 38 प्लस 15 है ना, तो 8 5 13 3 1 4 5 53, कितना निकला है ये 53 निकला है ना, 53 में से 15 कटेगा, ठीक है, d कितना है -15 है, तो सेकंड टर्म निकालेंगे हमारे पास क्या a प्लस 2d a प्लस d है ना, a कितना तुम्हारा निकला 53 और प्लस d कितना है d कितना है -15 घटाओ 13 में से 5 घटा 8 और 4 38 है कि नहीं है ना, अब हम लोग को थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, थर्ड टर्म तो a प्लस 2d, ठीक है, a3 इक्वल टू ये होता है a प्लस 2d है ना, a कितना है हमारा a है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है -15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 53 माइनस 30 इक्वल टू 3 और 2 23, ठीक है, यहाँ निकल गया 23 है ना, एंड सो ऑन निकालते हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखो 4 में क्या करना है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78, मतलब एक दिया हुआ एपी है 3 है 8 है 13 है 18 है डॉट 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 है ना 78 है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि 78 जो है इसका कौन सा टर्म होगा, है ना, निकाल लेंगे, सिंपल सा है, हमारे पास a बराबर 3 है, d बराबर 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो गया, और nth टर्म दिया हुआ है कितना 78 है ना, है ना, nth टर्म को लास्ट टर्म भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो लास्ट टर्म या nth टर्म निकालने के लिए क्या है l या an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये दिया हुआ है कितना है 78 है, a कितना है 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है, ठीक है, 3 को इधर लेके चलो, कितना होगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 15, n इक्वल टू कितना हो गया 16 है ना, मतलब 16 टर्म हो जाएगा 78 इसका, ठीक है, 16 टर्म इज 78 है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, चलो तो अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से जैसा है ना, 4 क्वेश्चन बनाए हैं, 5 क्वेश्चन भी वही है, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन भी है और 6 क्वेश्चन भी है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या करना है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी और नॉट,
ठीक है, तो माइनस ये हम लोग इस तरह से ले लेंगे 11 8 5 2 डॉट 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 -150। ठीक है, अब देखो हम लोग निकाल के देखेंगे, n टर्म इसका निकाल के देखेंगे, n का वैल्यू निकल गया, जैसा भी निकाले हैं n का वैल्यू निकल गया, टर्म होगा, नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। ठीक है, कभी भी n का वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगा या फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, n का वैल्यू जब भी आएगा तो होल नंबर में आएगा, है ना, तभी हम लोग निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो 7 में क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म दे रहा है। ठीक है, whose 11th टर्म इज whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ठीक है, तो उसका 11th टर्म 38 है और 17 और 16th टर्म 73 है। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको कैसे, देखो तो इसका क्या इक्वेशन हो गया 11th टर्म का, a प्लस 10d इक्वल टू 38, है ना, और इसका क्या हो गया a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब इसको सोल्व करेंगे, निकल जाएगा a और d का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के लिए इसको हटा दो, जैसे लीनियर इक्वेशन टू वैल्यू हम लोग सोल्व किए हैं, ये कट जाएगा, ये कितना होगा -5d इक्वल टू, ठीक है, ये 5 हो गया और 6 में से 3 35 हो गया। ठीक है, माइनस में, तो d इक्वल टू कितना हो गया -35 डिवाइडेड बाय -5 7, d का वैल्यू 7 हो गया। अब a का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 है, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया a बराबर 38 माइनस 70 बराबर 0 में से 8 घटा 2 और 6 में से 3 घटा 30 -32, है ना, निकलिए a का वैल्यू -32 है। ठीक है, और d का वैल्यू 7 है ना। अब हम लोग इसका निकाल सकते हैं, क्या निकालना है 31st टर्म निकालना है, 31st टर्म a 31 निकालना है, तो a प्लस 30d हो जाएगा। a कितना है -32 है, d कितना है d 7 है, तो कितना हो जाएगा 210 माइनस 32, 0 में से 2 घटा 8 हो गया और 10 में से 7 178। ठीक है, इसका 38 है ना, 31st टर्म जो होगा वो 178 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। देखो 8 में क्या है कि एपी है जिसमें 50 टर्म्स है ना, जिसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। तो देखो थर्ड टर्म दे रहा है a3 कितना है 12, मतलब a प्लस 2d दे रहा है 12, है ना। इसका लास्ट टर्म कितना है 106 है, लास्ट टर्म कितना टर्म उसमें 50 है, 50 टर्म है लास्ट टर्म, मतलब n कितना है 50 है। ठीक है, इसका मतलब a50 कितना है 106 है ना, इसका मतलब a प्लस 49d इक्वल टू 106 हो गया। यहाँ डालो a प्लस 49d इक्वल टू 106, जैसे अभी है ना पिछला क्वेश्चन बनाया उसी तरह से निकाल लेंगे a और d का वैल्यू, जो बाकी है से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है कि द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर इतना इतना। देखो वही क्वेश्चन है फिर से, तो विच टर्म ऑफ एपी इज 0, है ना, तब कह रहा है कि थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो थर्ड टर्म क्या होगा a3, तो a3 कितना है 4 है, मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, और इसका नाइन्थ टर्म -8 है, मतलब a प्लस 8d इक्वल टू -8 है ना, ये 9d हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, a निकल जाएगा, कितना हो जाएगा -60 इक्वल टू 12,
तो डी इजकल टू 12 माइनस 6 कट गया, -2 आया। ए का वैल्यू -2 आ गया। अब ए का वैल्यू, डी का वैल्यू इसमें डाल दो, डी का वैल्यू निकला -2, तो कितना होगा a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4। ए बराबर कितना हो गया -4 इजकल टू 4, तो ए बराबर 4 प्लस 4, तो ए इजकल टू 8 निकल गया। ए बराबर 8 आ गया, है ना। अब पूछा कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा। मान लेते हैं लेट n टर्म इज 0, n टर्म इज 0, तो n टर्म निकालने के लिए क्या है a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 0। ठीक है, a का वैल्यू 8 है, डालो वैल्यू, n-1, डी का वैल्यू -2 है इजकल टू 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो है ना 8 को उधर लेके चला जाता है, तो n-1 -2 इजकल टू -8। ठीक है, तो n-1 इजकल टू -8 -2 कट गया, 4 आ गया, तो n-4 + 1 कितना आया 5। फिफ्थ टर्म 0 होगा इसका। ठीक है, ए निकला 5, मतलब फिफ्थ टर्म इसका 0 होगा। ठीक है, श्योर फिफ्थ टर्म 0 होगा, निकाल कर चेक कर सकते हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 17th टर्म ऑफ एपी है ना एक्सीड्स 10th टर्म। देखो इसका 17th टर्म जो है इसके 10th टर्म से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है ना, तो ये डी निकालना है, निकल गया, सिंपल सा है। a प्लस 16d इसका टू a प्लस 9d प्लस 7, a से कट गया, इधर ले आओ, तो 7d इसका टू 7, तो d इसका टू 7 डिवाइडेड बाय 7 बराबर 1 आ गया। ठीक है, d का वैल्यू 1 आएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है 11। तो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे दिया है 3, 15, है ना, 3, 15, 27 एंड 39, है ना, विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। कह रहा है कि कौन सा टर्म जो होगा 54 टर्म से, क्या 54 टर्म से 132 मोर देन होगा, है ना, कौन सा टर्म। तो मान लेते हैं लेट एंड टर्म इज 132 मोर देन a54। ठीक है, a54, है ना, तो an इजकल टू क्या हो गया, a54 प्लस 132। ठीक है, तो n टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब 54 टर्म क्या हो गया a प्लस 53 d प्लस 132 है ना, तो a से कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा nd। ठीक है, nd a कितना है -d इजकल टू 53d प्लस 132। ठीक है, और क्या दे रहा है 54 टर्म। ठीक है, ए मालूम है हमको, ए भी मालूम है, ए कितना है 3 है। ठीक है, ए से तो कट गया, डी कितना निकल जाएगा, तो डी यहां हम निकाल सकते हैं 15 माइनस 3 कितना आ गया 12। ठीक है, तो डी का वैल्यू यहां पुट कर दो, है ना, तो n-1 इंटू डी, डी कितना है 12 बराबर 53 इंटू 12 प्लस 132। ठीक है, तो n-1 इंटू 12 इसका टू कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 ने 10, 3 13, 5 1 6 प्लस 1 3 2, है ना, n-1 इसका टू 6 2 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, और 6 1 7 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाय कितना 12, है ना, कितना हो गया 12 6 72 72 4 वर्षों 48। ठीक है, तो n इसका टू 64 प्लस 1 मतलब 65, है ना, मतलब इसका 65 टर्म जो होगा 54 टर्म से 132 मोर देन होगा। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि दो एपी है ना, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस, द टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, है ना। मान लेते हैं, लेट एक एपी फर्स्ट है और एक एपी सेकेंड है। इसका फर्स्ट टर्म A1 मान लेते हैं और इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म x हो गया और इसका फर्स्ट टर्म y है। कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा और इसका भी कॉमन डिफरेंस d हो गया, है ना। तो दोनों का 100वां टर्म का डिफरेंस दे रहा है। इसका 100वां टर्म क्या होगा, तो x प्लस 99d, है ना। इसका हो गया और इसका कितना हो गया, तो y प्लस 99d, ठीक है। 100वां टर्म है, इसका भी 100 टर्म है और इसका भी 100 टर्म है, और दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस दे रहा है, मतलब x प्लस 99d माइनस y प्लस 99d इजकल टू 100 है। तो x प्लस 99d माइनस y माइनस 99d इजकल टू 100 है, कट गया। तो x माइनस वाई इजकल टू कितना निकला, 100, ठीक है। इसका 100 टर्म के बीच का डिफरेंस दे रहा है ना, 100, ठीक है। तो हम लोग निकाल लिए x और y के बीच में रिलेशन। अब निकालना है किसका, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों का 1000 टर्म निकालो, ठीक है, ठीक है। तो इसका 1000 टर्म क्या होगा, फर्स्ट एपी का, तो 1000 क्या हो गया, तो x प्लस 99d और इसका क्या हो जाएगा, y प्लस 999d, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालो, तो x प्लस 999d माइनस y प्लस 999d, ठीक है। तो x प्लस 999d माइनस y माइनस 999d, देखो ये कट जाएगा, है ना। क्या गया, x माइनस y और x माइनस y निकला हुआ है कितना, 100। इसका मतलब 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस 100 ही होगा, है ना। 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 ही रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 13। देखो 13 में क्या करना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, लेकिन डिविजिबल बाय 100 कर रहा है, सॉरी डिविजिबल बाय 7, है ना, 7 से डिविजिबल, ठीक है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कौन नंबर कटेगा 7 से, है ना। 100 तो नहीं कटेगा, तो ये तो लेना नहीं है ना। तो देखो मान लो ये तो छोटा नंबर है, हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। यदि बड़ा बड़ा नंबर देते 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, ठीक है। तो देखो इसके लिए तरीका है ना, इसको डिवाइड कर दो 7 से, कितना है, ये 1 बार में लगेगा 7 3 0 7 4 28 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए ये दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, ठीक है। तो 100 प्लस 7 107 हो गया, में से 2 तो 105 पहला टर्म हो गया, है ना। और लास्ट टर्म निकालना है, तो 99 को डिवाइड करो 7 से, ठीक है। तो 7 1 7, 2 हो गया 9, 28 19 7 दूनी 14, कितना आ गया 5। देखो इसमें 5 रिमाइंडर आया, तो 5 डायरेक्ट इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। इसको प्लस नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्म निकल जाएगा कितना, तो 9 9 4, ठीक है। ए हो गया, ठीक है, लास्ट टर्म। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि एन टर्म निकल गया, ए मालूम है, डी मालूम है, ये है ना। ए बराबर कितना हो गया, ए 105, डी इक्वल टू कितना हो गया 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल करा है। 7 से जब डिविजिबल है तो 7 कहीं डिफरेंस पे आएगा, है ना। और एन टर्म निकल गया 9994, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू यहाँ डालो 105
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, डी 7 है, बराबर 994। ठीक है, सोल्व करो, निकल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 भी वही है ना, 10 से लेकर के 250 तक निकालना है, 4 से डिविजिबल, इसी तरह से निकलेगा, है ना। 15 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म, है ना। दो को एपी इसमें, एक एपी है, ठीक है, 63, 65, 67, और एक और एपी है 3, 10, 7। तो कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म इक्वल होगा, विच टर्म ऑफ द गिवन एपी आर इक्वल। तो मान लेते हैं लेट एंड टर्म आर इक्वल, एंड टर्म को इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी एंड टर्म निकालो, इसका भी एंड टर्म निकालो। ठीक है, एंड टर्म निकालने के क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 कर देते हैं, है ना, यहाँ d1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एपी और सेकंड एपी है ना। तो a कितना है इसमें 63 है, और d कितना है तो 2 हो जाएगा। a2 कितना है 3 है, d2 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, है ना, कितना होगा। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना, तो 63 में से 61 प्लस 2n, ठीक है, कितना हो गया 7n माइनस 4, है ना। तो 4 को इधर ले आओ तो 61 प्लस 4, और उसको उधर ले आओ तो 7n माइनस 2n। ठीक है, अब निकाल सकते हैं हम लोग कितना, 5n इक्वल टू 65। ठीक है, घटा कितना हो गया, n इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 5, 13। दोनों का 13वां टर्म इक्वल होगा, निकाल के चेक कर सकते हो। इसका भी 13 टर्म निकालो, इसका भी 13 टर्म निकालो, दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है, अगला है क्वेश्चन, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड। देखो दे रहा है कि एपी है ना, जिसका थर्ड टर्म मतलब a3 दे रहा है 16, मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 16। ठीक है, एंड 7th टर्म जो है a7 है एक्सीड, है ना। 5th टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है 12, है ना। 7th टर्म जो है 5th टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू 12। a से कट गया, कितना हो गया इधर लाओगे तो d इक्वल टू 12, है ना, निकल गया। d का वैल्यू यहाँ डालो, a प्लस ठीक है, तो वैल्यू आ गया। अब यहाँ डाल देंगे तो 2 इंटू 12 बराबर 16। तो ये बराबर क्या हो गया 16 माइनस 24 बराबर माइनस 8। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या करना है कि फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, अंतिम से निकालना है। देखो तो बताए थे इंट्रोडक्शन में कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट से जब n टर्म निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला यूज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो कितना है l 253 कितना निकालना है 20वां टर्म। डी कितना हो गया तो 8 में 3 घटा 5, है ना।
तो 253 माइनस 95, 13 में से 5 घटा 8, 14 में से 9 घटा 5, 1, 158। इसका 20वां टर्म 158 होगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, 158। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। देखो 18 में क्या है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म इज 24 दे रहा है। फोर्थ टर्म और एथ टर्म मतलब A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 है। एंड सम ऑफ द सिक्स टर्म, देखो इसको सॉल्व करो, A प्लस 3D और A प्लस 7D इक्वल टू 24 हो गया। मतलब 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 हो गया। देखो 2 से कट रहा है सर, काट दो। A प्लस 5D इक्वल टू 12 हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसका दे रहा है कि 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44 है ना। 6 टर्म और 10 टर्म का सम, इसका मतलब A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। तो A प्लस 5D और A प्लस 9D इक्वल टू 44, है ना। तो 2A प्लस 7D, नहीं सॉरी 14D इक्वल टू 44। देखो 2 से कट रहा है, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। ठीक है, अब देखो 2 इक्वेशन बना, एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करो, निकल जाएगा। ठीक है, A और D का वैल्यू, A D निकल जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो 19 में क्या है कि शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। मतलब उसका फर्स्ट टर्म जो मिला वो 5000 था। ठीक है, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, हर साल 2-2 साल 200 रुपया पड़ रहा है, 200 200 200। इसका मतलब डी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 200। ठीक है, तो कह रहा है कि इन विच ईयर हिज इनकम इज 7000। मतलब nth टर्म दे दिया है कितना 7000, n फाइंड करना है। सिंपल है ना, निकल जाएगा, है ना। सब कुछ मालूम है, फॉर्मूला पे डाल देंगे, आ जाएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं, बनाओगे 20 क्वेश्चन समझ लो। देखो रामकली से 5 रुपया फर्स्ट वीक, पहला वीक में 5 रुपया, मतलब ए उसका 5 है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है ना। फिर वो इंक्रीज कर रहा है एवरी वीक 1.75 1.75 इंक्रीज कर रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.75, है ना। जो बढ़ते जाएगा वही ना कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, और इस तरह से वो nth वीक तक बचाया और उसका सेविंग कितना हुआ लास्ट में, ये जाकर के उसका लास्ट सेविंग था 20 रुपीज 25 पैसा उसका लास्ट सेविंग था, है ना, किसी साल में जाकर के। ठीक है, तो ही निकालना है, n फाइंड करना है। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं है, बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, बाय।